आइडेंटिफायर। आपको वो तो वो आपने अच्छा किया, आपने मैंने एक कहा था, आपने बहुत सारे लिखे हैं आइडेंटिफायर के। नहीं नहीं, कीवर्ड का नेम। चौथा क्या था चौथा? व्हाट इज द फोर्थ? सर अंडरस्कोर मैक्स हाँ, अंडरस्कोर मैक्स इज वैलिड और इनवैलिड, ये इज लिखा। ए वैलिड आइडेंटिफायर। हाँ, ये लिखा था, ये वैलिड है क्योंकि इसमें कोई रूल वायलेट नहीं होता है। अंडरस्कोर मैक्स ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद था नेम एनी कीवर्ड। ठीक है, वो 64 कीवर्ड्स हैं जो मैं लिस्ट भेजी थी आपको, इनमें से एक लिखना था। आपने बहुत लिखे हैं, अच्छा किया है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी आपने पढ़ा था और आप 20 into 4 80% मार्क्स आपने लिए। दानिया ने 100% लिए। ठीक है, दानिया तो टॉपर हो गई। मैं हर बार टॉपर आ रही है, आज दानिया ने मैदान मार लिया। सर हाँ, और आप सब में कोई बात नहीं। और आप सब में जो जिसका खुलूस है वो है जैनब। जैनब जैनब चाहते हैं कि सब उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ये सबकी भलाई चाहती है जैनब। सर जैनब, सर क्यों? मैंने कहा वो सबकी भलाई चाहती है। वो कहते हैं सब उनको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हाँ, शी इज़ वेरी हेल्पफुल, जैनब। लेकिन जैनब जैनब एक गलती करती है, वो उसमें मैं बताऊंगा इंडिविजुअली वो क्या गलती करती है। जैनब, और देयर? सर ओके। अच्छा, आज एक और स्टूडेंट आई है, सोला। सोला, यस सर। आपका कंप्यूटर है? यस सर। आप हर रोज क्लास क्यों नहीं लेती हो? सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं। ग्रुप में जब ऐड नहीं तो फिर कैसे आपने लिया इस वक्त? सर मैंने कल ही कराया। अच्छा, कल ही कराया आपने, ओके कोई बात नहीं। आप कंटिन्यू करना, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा था, कल आपने क्लास नहीं लिया था, सिर्फ दानिया नहीं लिया था। आज मैं थोड़ा उसको रिपीट करूंगा जो हमने कल पढ़ा था। यानी मैंने कल कहा था दानिया को कि हमारे पास जो टोकन होते हैं, टोकन की 6 किस्में हैं। एक इसमें आते हैं कीवर्ड्स टोकन्स में। दूसरा इसमें आता है, दूसरा क्या आता है इसमें? आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तीसरा क्या आता है? कॉन्स्टेंट्स, है ना। चौथा क्या आता है इसमें? ओके, वाइट स्पेसेस। ठीक, पांचवा क्या आता है इसमें? स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, 5 किस्म है इसके। क्या क्या आते हैं? एक तो आते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टेंट्स, इसके बाद स्पेशल सिंबल्स, इसके बाद वाइट स्पेसेस। यानी जो कुछ भी हम लिखते हैं वो एक टोकन होता है। जो कुछ भी हम अपने प्रोग्राम में, C++ प्रोग्राम में लिखते हैं, दैट इज ए टोकन। वो टोकन जरूर होता है, कोई ना कोई टोकन जरूर होता है वो, जो कुछ भी हम लिखते हैं। या अगर हम अपने प्रोग्राम में स्पेस भी बीच में डालते हैं, वो भी टोकन काउंट की जाती है। मैंने कल कहा था दानिया को, एग्जाम्पल दी थी, इंट ए कामा बी कामा सी और सेमीकोलन डाला था। इंट ए कामा बी कामा सी और सेमीकोलन डाला था। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर।
ओके। यस सर। देखिए बिल्लू में लिखा है, बिल्लू में इंट ए कामा बी कामा सी, फिर सेमीकोलन है। सब देख रहे हैं ना? दानिया, इसमें कितने टोकन है? सर किस में? इंट ए कामा बी कामा सी सेमीकोलन। सर 7। 7। देखते हैं कितने। देखिए सब, अब सब ध्यान रखिए इस पे आप। देखिए इंट हो गया एक टोकन, फिर इंट के बाद स्पेस है, स्पेस भी टोकन है, बीच में खाली जगह है, स्पेस हो गए 2, एक हो गया 3, कामा हो गया 4, बी हो गया 5, कामा हो गया 6, सी हो गया 7, सेमीकोलन हो गया 8। 8 है इसमें। कितने हैं इसमें? इसमें 8 टोकन हैं। सर मुझे स्पेस भूल गई। हाँ वही तो है ना, स्पेस भी एक टोकन है। अच्छा महक, आप मुझे बताए ए इक्वल टू बी प्लस सी सेमीकोलन, इसमें कितने टोकन है फिर? सर 10। कैसे? सर 6। हाँ आप बताइए, जैनब आप बताइए कितने हैं? ठीक है सर। सही किस? ए इक्वल टू बी प्लस सी सेमीकोलन। जी। कितने? सर 6। 6। साले आप बताइए कितने? साले सर 6। 6। ओके एग्जैक्टली। देखिए कितने, ए हो गया 1, इक्वल हो गया 2, बी हो गया 3, प्लस हो गया 4, सी हो गया 5, सेमीकोलन हो गया 6। बात आगे समझ, किसको टोकन बोलते हैं? ठीक है, किसको टोकन जी बोलते सर। हैं। अब इसमें टाइप है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंट ए कामा बी कामा सी सेमीकोलन मैंने लिखा, ठीक है। आप देखिए जो इंट है ये, इसमें कीवर्ड है। इंट क्या है? कीवर्ड। ये भी टोकन है, लेकिन ये क्या है? कीवर्ड है। बात आ गई समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक में पढ़ा, 10th में पढ़ा एनिमल्स, ठीक है। लाइन, लाइन भी, एनिमल में लाइन भी आता है ना? एनिमल में काउ भी आता है, बताइए सब। एनिमल में स्नेक भी आता है ना? लेकिन है ये क्या? सारे के सारे क्या है? एनिमल्स। इसी तरह ये सारे के सारे क्या है? टोकन्स, फिर इनका अलग अलग नाम है। इंट हो गया, ये है कीवर्ड। ए हो गया वेरिएबल, कामा हो गया स्पेशल सिंबल, बी हो गया वेरिएबल, कामा हो गया स्पेशल सिंबल, सी हो गया वेरिएबल, और सेमीकोलन हो गया स्पेशल सिंबल। सिमिलरली इन ए इक्वल टू बी प्लस सी, इसमें ए बी सी क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। इक्वल टू क्या है? स्पेशल सिंबल, और सेमीकोलन भी स्पेशल सिंबल है। अब देखिए इसके टाइप्स क्या है। एक 5 टाइप के की ये टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स 6 हैं एक्चुअली, एक और आप इसमें ऐड कीजिए अपने रफ पे। एक है कीवर्ड, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है कांस्टेंट लिटरल, चौथा है स्ट्रिंग, पांचवा है ऑपरेटर, और छठा है वाइट स्पेसेस। इसमें ऐड कीजिए ये, और एक छठा है वाइट स्पेसेस, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। ओके, हम कीवर्ड को थोड़ा पढ़ेंगे। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिनका नाम हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिनका काम और नाम हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों चीजें। इनका मीनिंग ऑलरेडी कंप्यूटर को बताया गया है। और कितने हैं? सी प्लस प्लस में 64 हैं, नीचे दिए हुए हैं लिस्ट। ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। ये आपको समझ में आया है तभी आपने लिखा कि कौन से कीवर्ड एग्जाम में कल लिखा है इसको। फिर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वो चीजें होती हैं प्रोग्रामर जो खुद बनाता है, जो प्रोग्रामर खुद बनाता है उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब खुद बनाने, ये प्रोग्रामर की मर्जी नहीं है कैसे बनाए, ठीक है, उसके लिए रूल्स हैं वो कैसे बनाए।
उसके लिए रूल्स हैं वो कैसे बनाए आइडेंटिफायर नेम। नंबर 1 रूल कि वो उसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकता है और नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नंबर 2। नंबर 3, अपर केस और लोअर केस अलग होते हैं। अपर केस और लोअर केस मीन्स अगर कोई कैपिटल में है, दूसरा वही स्मॉल में है, वही लेगा लेकिन स्मॉल में, वो डिफरेंट है। कीवर्ड्स के नॉट उनकी यूज एज मीनिंग अलग हो। हाँ, मैं इसको थोड़ा ब्रश अप करता हूँ, मैंने पढ़ा है। कीवर्ड्स के नॉट यूज एज आइडेंटिफायर नेम्स, कीवर्ड्स को हम एज आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वाइट स्पेस आर नॉट अलाउड, और यहाँ वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। देखिए क्या वाइट स्पेस कहाँ कहाँ अलाउड है। देखिए यहाँ लिखा मैंने इंट ए कामा बी कामा सी, यहाँ स्पेस मैंने डाली। इंट ए कामा बी का बी, ए और क्या है इसमें स्पेस है, लेकिन आइडेंटिफायर नेम में मैं स्पेस नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ इंट ए फिर स्पेस डालूंगा फिर बी लिखूंगा फिर स्पेस डालूंगा फिर सी, नहीं लिख सकता हूँ। यानी वेरिएबल नेम में आइडेंटिफायर नेम जो मैंने लिखा उसमें स्पेस नहीं डाल सकता हूँ। फिर मैंने आपको दिए थे होमवर्क, इनमें से कौन कौन से वैलिड आइडेंटिफायर्स है और कौन कौन से इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। जिन्हें नहीं किया है वो इसको करेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट उठाएंगे और इसको भेजेंगे मुझे। और दूसरी बात, आप मुझे इंडिविजुअल भेजिए, ठीक है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पेज पे भेजिए, ग्रुप पे मत भेजिए, क्योंकि ये पेपर है, एक्सपोज होता है, दूसरे फिर उसका कॉपी करते हैं। सदफ ने भेजा था, तो उसने ग्रुप में भेजा था सदफ ने। फिर है कॉन्स्टेंट्स, कौन सा हमने थोड़ा पढ़ा था कल। कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। वेरिएबल वो चीज होती है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। ओके, यानी कांस्टेंट वो चीजें होती हैं जिनका वैल्यू फिक्स होता है, और वेरिएबल वो चीज होती है जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में होती है ऊपर सिंटेक्स होती है ना, मकान के ऊपर रखते हैं सिंटेक्स, ठीक है, उसमें कभी ज्यादा पानी हो सकता है, कभी कम पानी हो सकता नहीं हो सकता। फिर दोबारा इसमें डालते हैं, ज़्यादा हो, ठीक है, बराबर करते हैं, फिर कम होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। यानी कभी कम कभी ज़्यादा, ऊंच नीच होता रहता है। यानी मैंने आपको दाने को कल और एक और एग्जांपल दी थी, जैसे हमारा जेब होता है, हमारे जेब यहाँ आपके पर्स में क्या होता है, इस वक्त 1000 होगा, 200 आपने खर्च किया, 800 रह गए, फिर 500 दोबारा इसमें डाल दिए, बढ़ गया, फिर उसमें 200 निकाले, फिर 200 डाल दिए, फिर 100 निकाला, फिर 50 डाल दिए, ये वेरिएबल है ना। दूसरा हो गया फिक्स, यानी एक बार डाल दिया फिर अब चेंज नहीं हो सकता है, दैट इज फिक्स, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होता है। इसमें फिर टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स के ब्रॉडली दो टाइप्स हैं, प्राइमरी कांस्टेंट्स एंड सेकेंडरी कांस्टेंट्स। प्राइमरी कांस्टेंट्स में आता है इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, और सेकेंडरी कांस्टेंट्स में आता है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मेट में गड़बड़ हो गया है, आप ये नोट कीजिए। जो प्राइमरी के साथ क्या है, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, और सेकेंडरी में क्या क्या आता है, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। हम पहले पढ़ेंगे प्राइमरी कांस्टेंट्स। प्राइमरी कांस्टेंट्स में सबसे पहले आता है इंटीजर। इंटीजर आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, सिक्स से लेकर आज तक पढ़ा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। हाँ, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ओके, जीरो समेत। यहाँ पे इंटीजर का मीनिंग यही है, इंटीजर कांस्टेंट वो होता है, वो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू या माइनस होगा या प्लस होगा या जीरो होगा। अगर हमें इंटीजर कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं।
नंबर 1, इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, कम से कम इसमें एक डिजिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना? समझ आ रही मेरी बात आपको? जी सर। ओके, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम क्या होना चाहिए? एक डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, दूसरी बात ये इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्या इंटीजर में डेसिमल नहीं आता है। नंबर 3, इट कुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर हम पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं और जीरो भी लेते हैं, लेकिन डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। अगर कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन मानी जाएगी? पॉजिटिव। जैसे आप बुक पे लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं 100, सिर्फ 100 लिखते हैं, 100, 100 पॉजिटिव है नेगेटिव है? हंड्रेड क्या है फिर? अगर मैं बोलता हूँ आपको, आप लिखो, पॉजिटिव। अगर मैं आपको बोलता हूँ आप लिखो 100, 100 लिखो, आपने लिखा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। यानी अगर कोई साइन ना होगी तब इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो इसके सामने फिर नेगेटिव डालते हैं, वही होता है डिफॉल्ट साइन। अगर कोई साइन नहीं है सामने तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। एनी कॉमा और ब्लैंक इज नॉट अलाउड, इसमें कॉमा या ब्लैंक हम नहीं डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 134 लिखना है, मैं 1,34 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है? या मैं 1 फिर स्पेस फिर 3 फिर स्पेस फिर 4 नहीं डाल लिख सकता हूँ। यानी न मैं बीच में इसके स्पेस डाल सकता हूँ, न मैं बीच में इसके कॉमा डाल सकता हूँ, वो भी अलाउड नहीं है। इट इज रेंज इज फ्रॉम -32,768 तो 32,767, यानी इसमें इंटीजर में कौन सा रेंज है, कहाँ से कहाँ तक मैं नंबर ले सकता हूँ इंटीजर कांस्टेंट में? -32,768 से लेकर 32,767 तक। कल दानिया ने क्वेश्चन किया था मैं कैसे, ये कैसे आता है, तो दानिया को मैंने समझाया था ये कैसे आता है। दानिया याद है आपको? दानिया समझ दे रहा, ये होता है यस सर। 32,768, ये कैसे आता है? इट इज 2 raised power 15, है ना? जी सर, दानिया, आपने कल बताया था। हाँ दानिया ने कल मल्टीपल भी किया था, 2 × 2 × 2 15 टाइम्स, वो आ गया यस। 32,768। ओके, आज हम पढ़ेंगे रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब दूसरा टाइप कांस्टेंट का रियल और फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बोलिए। वो नंबर्स जिनके बीच में पॉइंट होगा वो गई रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है? वो नंबर्स फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 134.67, ये हो गया रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिनके बीच में क्या होगा? डेसिमल पॉइंट होगा। अगर डेसिमल नहीं होगा तो हो गया इंटीजर। अंडरस्टैंड मी? यस सर। They are decimal numbers like 12.64, 23.765 etc. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स और रियल कॉन्स्टेंट्स। अब इसके रूल्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट अगर हमें बनाना है, अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कॉन्स्टेंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? नंबर 1 रूल, इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, इसमें भी कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, और बीच में क्या होना चाहिए? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। तभी इसको रियल हम यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट बोल सकते हैं। इट कुड बी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है ना? यस सर। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है?
पॉजिटिव है, जैसे Positive. जैसे इंटीजर में हमने पढ़ा। कॉमा और ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, इसमें हम ना कॉमा डाल सकते हैं ना इसमें स्पेस डाल सकते हैं, जो अलाउड नहीं है। इट इज रेंज इज, इसका रेंज क्या है, -3.4 e⁻38। उसका मतलब हो गया -3.4 और किसी के पास दो डिवाइस हैं, एक को म्यूट करो। किसी के पास कंप्यूटर भी है और ये मोबाइल भी है। हाँ, -3.4 e⁻38 का मतलब होता है -3.4 इंटू 10⁻38। ई का मतलब होता है 10, यानी इसका रेंज है। आप मुझे बता सकते हैं कितना बड़ा नंबर होगा? 10⁻38 कितना हो गया? 1 और कितने जीरोस? So 38 zeros. 38 जीरोस, 1 के साथ 38 जीरोस और मल्टीप्लाई बाय 3.4, यानी 3.4 इंटू 1 हो गया 3.4, 0 कितने जीरो? 38 जीरो। इतना बड़ा नंबर भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मिलते हैं रेंज 4 बाइट्स। 4 बाइट्स कितने हो गए? 32 बिट्स हो गए ना, 4 बाइट्स। एक बाइट में कितने हो गए? 8 बिट्स। 4 बाइट में कितने हो गए? 32 बिट्स। एक बिट को छोड़ो, उसमें प्लस माइनस रहता है, फिर कितने रह गए? 31, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई कीजिए, यही आएगा। तो 3.4 e⁻38, 3.4 इंटू 10⁻38, ये इसका रेंज है। यहाँ से इतना बड़ा नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये हो गए कैसे हम रियल कांस्टेंट बना सकते हैं। इसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट्स, इट मे बी ए सिंगल अल्फाबेट। कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे बनता है? इट मे बी सिंगल अल्फाबेट, ए सिंगल डिजिट और ए सिंगल स्पेशल सिंबल enclosed within single quotes। फॉर एग्जांपल ए, इसको कोट्स में रखेंगे तो बन गया कैरेक्टर कांस्टेंट। हम कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे बनाते हैं? यानी कोई भी चीज, कोई भी डिजिट हम लेते हैं, उसको सिंगल कोट्स में बंद करते हैं तो बन गया कैरेक्टर कांस्टेंट। समझ गए? Yes, sir. जैसे ए को लिया मैंने, इसके दो कोट्स डाले, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो ये बन गया कैरेक्टर कांस्टेंट। ये प्लस ऐसे बन गया कैरेक्टर कांस्टेंट, ये भी बंद है। 4 बन गया करेक्ट कांस्टेंट। अगर मैं 4 को लिखूं, 4 को मैं ये कोट्स नहीं डालूंगा, कॉमास ऊपर नहीं डालूंगा, तो फिर क्या है ये? फिर इंटीजर कांस्टेंट है ना। अगर Sir, 4, क्या? 4 है ना यहाँ, जी सर। अगर मैं 4 के ऊपर जो दो कोट्स मैंने डाल दिए हैं उनको हटाऊं, तो फिर क्या रह गया? वहां 4 रह गया ना, 4। जी। तो ये क्या फिर रह गया? ये हो गया फिर इंटीजर कांस्टेंट। ना 4 क्या ऊपर इंटीजर कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं 4 के ऊपर 4 के ऊपर डबल कोट्स किसी का वो लोड स्पीकर हुआ है ना, दो डिवाइसेस हैं। 4 के ऊपर मैं दो सिंगल कोट डालता हूं तो बन गया कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं 4 के ऊपर कोई कोट नहीं डालता हूं तो बन गया इंटीजर कांस्टेंट। आप शॉर्ट में याद रखिए। दूसरी बात, इट इज लिंगथ इज 1 कैरेक्टर। इसके लिंगथ सिर्फ एक कैरेक्टर होती है। कितने कैरेक्टर? एक कैरेक्टर होता है इसकी लिंगथ, एक कैरेक्टर, ठीक है। यानी मैं 4, यहाँ 4 है, मैं 4 3 फिर सिंगल कोट में बंद नहीं कर सकता, 2 नहीं ले सकता हूँ, 3 नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ एक कैरेक्टर ले सकता हूँ और उसके ऊपर सिंगल कोट डालता हूँ तो बन गया कैरेक्टर कांस्टेंट।
ओके, तो आज हमने जो नया पढ़ा उसको मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। आज हमने पढ़े रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। रियल ओ या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनके बीच में डेसिमल पॉइंट होगा, जिनके बीच में डेसिमल पॉइंट होगा, लाइक 12.64, 23.765 एटसेट्रा। अब हम कैसे एक रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बना सकते हैं? इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट, इसमें सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, सॉरी कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, इसके बीच में क्या होना चाहिए? डेसिमल पॉइंट। इट कुड बी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाता है। कॉमा और ब्लैंक स्पेस और नॉट अलाउड, इसमें हम कॉमा डाल सकते हैं ना स्पेस डाल सकते हैं। इसका रेंज है 3.-3.4 इंटू 10⁻38 तो 3.4 10⁻38। इसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट लेंगे या कोई भी स्पेशल सिंबल लेंगे या कोई भी डिजिट लेंगे, फिर उसको सिंगल कोट में बंद करेंगे तो वो हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। बात आ गई समझ में? If we take जी सर। any alphabet, any digit, any special symbol, then we will enclose it with single quotes. फिर हम उसको सिंगल कोट में बंद करेंगे तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। ये आप सीधे तौर याद रखिए, नटशल में याद रखिए। हाँ, इट इज लिंगज इज वन कैरेक्टर, इसके लिंगज सिर्फ एक कैरेक्टर हो सकती है। जैसे एक हम लेते हैं फिर उसको सिंगल कोट में बंद करते हैं, वो बन गया कैरेक्टर कांस्टेंट। Anybody, any question? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। दानिया आप बताओ। नो सर। मैक आपको कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ आया आप या सब कुछ सर के ऊपर से चला गया? बोल, सच बोल। नहीं सर, मुझे समझ आया। मैक को मैक जी। बोल रही है? जी सर। अच्छा जैनब आप बताओ, आपको समझ आया? सर जैनब है ही नहीं क्लास में। जैनब चली गई? जी सर, दानिया और मैं ही है बस। आप ही दो, सोलिया भी नहीं? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर आपको अगर आप कोई क्वेश्चन होगा तो आप कल भी मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।